आईसीसी ने अनाउंस कर दिया है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए स्केड्यूल अनाउंस किया है और ग्रुप्स भी अनाउंस हो चुके हैं। बट बिफोर दैट आईसीसी ने एक और चीज अनाउंस की है, वो है ब्रांड एम्बेसडर। Rohit Sharma has been appointed as the brand ambassador for the T20 World Cup 2026, which will be hosted by India and Sri Lanka. सो ग्रुप्स की बात करेंगे, 4 ग्रुप्स हैं, 20 टीम्स हैं। तो सुपर 8 में जो भी ग्रुप से 2 टीम्स टॉप करेंगी वो सुपर 8 में जाएंगी। तो ग्रुप ए की हम बात करेंगे तो ग्रुप ए में इंडिया है, पाकिस्तान है, यूएसए है, नेदरलैंड है और नमीबिया है। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, ओमान। ग्रुप सी इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, नेपाल, इटली। इटली फर्स्ट टाइम जो है वो किसी आईसीसी के इवेंट में पार्टिसिपेट करेगी। ग्रुप डी न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, कनाडा एंड यूएई। तो 4 ग्रुप्स ये बने हैं जिनकी मैंने आपको टीम्स भी बता देंगे कौन सी टीम किस ग्रुप में है। एंड आई थिंक सो ये जो ग्रुप डी है जिसमें न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड अफगानिस्तान, दिस इज गोइंग टू बी द टफेस्ट ग्रुप आई वुड से। और दूसरा ग्रुप बी है, उसमें ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका है, दूसरी आयरलैंड, जिम्बाब्वे एंड ओमान है। तो श्रीलंका ऑब्वियस बात है कि अपने मैचेस जो है वो घर में खेलेगी, तो इट वोंट बी इजी फॉर अदर टीम्स टू बीट श्रीलंका इन देयर ओन कंडीशंस। तो पाकिस्तान का ग्रुप भी मैंने आपको बता दिया जिसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, यूएसए, नमीबिया एंड नेदरलैंड। सो अब ग्रुप्स की बात हो गई है, तो अब स्केड्यूलिंग की हम बात करेंगे। तो स्केड्यूल क्या बना है, तो स्केड्यूल 7 फेब से शुरू हो रहा है, 7th ऑफ फेब से शुरू होगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप। 3 मैचेस होंगे, 3 मैचेस। पहला मैच शुरुआत हो रही है पाकिस्तान से। 7 फेब को मैच होगा पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड का, जो कि कोलंबो में खेला जाएगा। दूसरा मैच 7 फेब को वेस्ट इंडीज वर्सेस बांग्लादेश खेला जाएगा कलकत्ता में। 7 फेब को तीसरा मैच खेला जाएगा इंडिया वर्सेस यूएसए, वो मुंबई में खेला जाएगा। 8 फेब को न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान, चेन्नई। 8 फेब पे श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड, कोलंबो। 9th ऑफ फेब पे बांग्लादेश वर्सेस इटली, कलकत्ता। 9th फेब पे साउथ अफ्रीका वर्सेस कनाडा, वो अहमदाबाद में खेला जाएगा। 10 फेब को नेदरलैंड वर्सेस नमीबिया, दिल्ली। और न्यूजीलैंड वर्सेस यूएई, चेन्नई। और पाकिस्तान वर्सेस यूएसए, कोलंबो। यानी कि 10th ऑफ फेब को 3 मैचेस हो रहे हैं और 7th ऑफ फेब को भी 3 मैचेस हो रहे हैं। 11 फेब को साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान अहमदाबाद में खेला जाएगा। 11 फेब को वंस अगेन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस आयरलैंड खेला जाएगा कोलंबो में। और 11 फेब को तीसरा मैच खेला जाएगा इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में, मुंबई में। 12 फेब को श्रीलंका वर्सेस ओमान, कैंडी, श्रीलंका में। और 12 फेब को नेपाल वर्सेस इटली, मुंबई। 12 फेब को तीसरा मैच खेला जाएगा इंडिया वर्सेस नमीबिया के बीच में, वो खेला जाएगा दिल्ली में। 13 फेब को ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जिम्बाब्वे खेला जाएगा कोलंबो में। 13 फेब को कनाडा वर्सेस यूएई, दिल्ली। 13 फेब को तीसरा मैच यूएसए वर्सेस नेदरलैंड, वो चेन्नई में खेला जाएगा। 14th ऑफ फेब को आयरलैंड वर्सेस ओमान खेला जाएगा कोलंबो में। 14th ऑफ फेब का दूसरा मैच इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश का खेला जाएगा कलकत्ता में। थर्ड मैच ऑफ 14th ऑफ फेब का न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका खेला जाएगा अहमदाबाद में। 15th फेब वेस्ट इंडीज वर्सेस नेपाल, मुंबई। 15th फेब को दूसरा मैच यूएसए वर्सेस नमीबिया। एंड 15th फेब को संडे वाले दिन द बिगेस्ट मैच ऑफ दिस इवेंट, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान खेला जाएगा कोलंबो में। 16th फेब अफगानिस्तान वर्सेस यूएई, दिल्ली में खेला जाएगा। अगेन 16th फेब पे इंग्लैंड वर्सेस इटली खेला जाएगा कलकत्ता में। 16th फेब को थर्ड मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका खेला जाएगा ट्यूसडे। 17th ऑफ फेब न्यूजीलैंड वर्सेस कनाडा खेला जाएगा चेन्नई में। 17th ऑफ फेब के आयरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे, कैंडी में। और 17th ऑफ फेब को बांग्लादेश वर्सेस नेपाल, तीसरा मैच ये होगा
18 फेब को साउथ अफ्रीका वर्सेस यूएई दिल्ली में खेला जाएगा। 18 फेब को वंस अगेन पाकिस्तान वर्सेस नमीबिया कोलंबो में खेला जाएगा। 18 फेब को इंडिया वर्सेस नेदरलैंड का अहमदाबाद में ये मैच होगा। 19 फेब को वेस्ट इंडीज वर्सेस इटली का मैच होगा कलकत्ता में। और थर्सडे को 19 फेब श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे ये कोलंबो में खेला जाएगा। अफगानिस्तान 19 फेब को तीसरा मैच अफगानिस्तान वर्सेस कनाडा के बीच में खेला जाएगा और ये भी मैच चेन्नई में खेला जाएगा। 20th ऑफ फेब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ओमान कैंडी में ये खेला जाएगा। उसके बाद आपके फिर जो भी टीम्स जो है वो क्वालिफाई करेंगी सुपर 8 के लिए, वो फिर जो है वो उस हिसाब से फिर स्केड्यूलिंग की हुई है। 21 फेब को है Y2 वर्सेस Y3 और 22 फेब को है Y1 वर्सेस Y4 और 22nd फेब को है X1 वर्सेस X4 और 23rd ऑफ फेब है X2 वर्सेस X3 और 24th ऑफ फेब है X1 वर्सेस X3 और 25th ऑफ फेब है X2 वर्सेस X4, 26th ऑफ फेब है X3 वर्सेस X4 और 26 फेब को है X1 वर्सेस X2, 27th ऑफ फेब को है X1 वर्सेस X2 और 28th ऑफ फेब है X3 X वर्सेस X4 और 1 मार्च को खेला जाएगा X2 वर्सेस X4 ये दिल्ली में खेला जाएगा और संडे 1 मार्च को X1 वर्सेस X3 का मैच कोलकाता में खेला जाएगा। अब जो सुपर 8 के जो मैचेस हैं उनमें से जो मैचेस श्रीलंका में रखे गए हैं उनमें से जो टोटल मैचेस जो श्रीलंका में रखे गए हैं वो रखे गए हैं 6 मैचेस और जहां पे आप देखेंगे कि 4 मार्च को सेमीफाइनल पहला सेमीफाइनल मैच वहां पे कोलकाता और कोलंबो लिखा गया है। 2 वेन्यूज इस वजह से लिखे गए हैं क्योंकि अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है तो पाकिस्तान अपना सेमीफाइनल कोलंबो में खेलेगा। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करता तो जो सेमीफाइनल प्लस फाइनल ये तीनों मैचेस जो नॉकआउट के होंगे वो चले जाएंगे इंडिया में। सो दैट्स व्हाट वी हैव फॉर यू गाइस। स्केड्यूलिंग मैंने आपको बता दी है। पाकिस्तान का पहला मैच होगा 7th ऑफ फेब को वर्सेस ये होगा नेदरलैंड और 3 मैचेस होंगे उस दिन और पहला मैच पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड का है, दूसरा मैच है वेस्ट इंडीज वर्सेस बांग्लादेश और तीसरा मैच जो है वो अपना इंडिया वर्सेस यूएसए का है। तो वी विल सी कि पाकिस्तान किस तरह से परफॉर्मेंस देता है। लास्ट ईयर भी जो था लास्ट T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान को अल्दो के ग्रुप तो अच्छा मिला था बट पाकिस्तान की नालायकी थी कि पाकिस्तान ने जो है वो सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं किया। सो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि पाकिस्तान का स्केड्यूल आपको कैसा लगा और जो ग्रुप्स मैंने आपको बताए हैं उनमें से कौन सा ग्रुप आपको टफ लग रहा है। थैंक यू।